how are you? I hope you would be fine. Today we will complete rest part of chapter number 3, Deep Water from class 12th book Flamingo. In last video we have completed till here. I crossed to oblivion and the curtain of life fell. यहाँ पे author जो कि third time डूबने वाले होते हैं, यहाँ पर उन्होंने 2 attempts दिए ऊपर आने के लिए, क्योंकि एक बच्चे ने उनको स्विमिंग पूल में फेंक दिया था। वो 2 अटेम्प्ट्स देते हैं ऊपर आने के लिए, लेकिन थर्ड टाइम वो डूबने वाले होते हैं। जब वो नीचे की तरफ जा रहे होते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि उनकी मदर की कोमल कोमल हाथ उनको पकड़े हुए हैं और उनको अब सो जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने 2 अटेम्प्ट्स दिए तो अब वो थक गए थे और अब वो कोशिश भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि पानी से उनके हाथ पैर फ्रीज हो गए थे, पैरालाइज्ड हो गए थे और उनके नोज में, आंख में और सभी जगह पानी भर चुका था। उनके लंग्स भी अब पानी से फिल हो गए थे। यहाँ पर वो कहते हैं आई क्रॉस्ड टू ऑब्लिवियन, जो अब उनकी जो मेमोरीज थी वो भी अब जाने लगी थी। एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल, और उनकी लाइफ का कर्टन अब गिरने ही वाला था। मीन्स अब उनकी लाइफ खत्म ही होने वाली थी। द नेक्स्ट आई रिमेम्बर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक, तो तभी अगले ही क्षण वो देखते हैं कि वो स्विमिंग पूल के बाहर लेटे हुए हैं और पेट के बल उल्टा होके लेटे हुए हैं, बिसाइड द पूल वोमिटिंग, और वोमिटिंग कर रहे हैं। The chap that threw me in was saying, but I was only fooling. यहाँ पर जिस लड़के ने मुझे पूल में फेंका था वो कह रहा था कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। Someone said, तभी किसी ने कहा, The kid nearly died, ये बच्चा तो मरने ही वाला था। Be all right now, लेकिन अब ये सही है। Let's carry him to the locker room, तो सभी उसको लॉकर रूम में ले जाते हैं और जहां पर उनका ट्रीटमेंट होता है। Several hours later I walked home, यहाँ पर ऑथर कुछ घंटों बाद अपने घर जाते हैं। I was weak and trembling, वो अपने आप को काफी वीक महसूस कर रहे थे और कांप रहे थे। I shook and cried when I lay on my bed, वो हिल रहे थे और चिल्ला रहे थे, रो रहे थे जब वो बेड पर लेटे हुए थे। I couldn't eat that night, उस रात उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। For days a haunting fear was in my heart, और उस दिन पानी का डर उनके दिल में बैठ चुका था। तो यहाँ पे देखिए ऑथर के साथ 2 इंसिडेंट हो चुके हैं, 2 घटनाएं घट चुकी हैं। जब वो छोटे थे तो अपने पापा के साथ बीच पर गए थे, वहां पर एक बड़ी सी वेव उनके ऊपर आई और वो पानी में दब चुके थे। तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम उनके दिल में डर बैठ गया था और सेकंड टाइम ये थी कि एक बच्चे ने उनको पूल में उठा के फेंक दिया था। तो यहाँ पर 2 घटनाएं ऑथर के साथ घटती हैं, जिससे पानी का डर उनके दिल में बैठ जाता है। I shook and cried when lay on my bed, वो कांप रहे थे और चिल्ला रहे थे और उस रात उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। 4 days a haunting fear was in my heart, उस दिन से उनके दिल में पानी का डर बैठ चुका था। The slightest exertion upset me, जरा सा भी हल्का सा भी उनको तनाव होता या वो थक जाते थे, making me wobbly in the knees and sick टू माई स्टमक, वो कांपने लगते थे, उनके नीज कांपने लगते थे, हिलने लगते थे और उनका स्टमक भी खराब हो जाता था। I never went back to the pool. I feared water. I avoided it whenever I could. उसके बाद वो पूल में कभी नहीं गए, वो पानी से डरने लगे थे और जहां तक वो पानी को अवॉइड कर सकते थे वो पानी को अवॉइड करते थे। A few years later, when I came to know the water of the Cascades, यहाँ पे कुछ सालों बाद जब वो वाटर रिसोर्सेज के कांटेक्ट में आते हैं, उनको पता चलता है कि कुछ वाटर रिसोर्सेज भी हैं जहां पर लेक्स हैं, वाटरफॉल हैं, पानी के झरने हैं, नदियां हैं। तो उनके कांटेक्ट में आते हैं, उनकी नॉलेज होती है। आई वॉन्टेड टू गेट इनटू देम, तो वहां पर वो जाना चाहते हैं। एंड व्हेनेवर आई डिड, लेकिन जब भी वो वहां पर गए, वेदर आई वॉज वेडिंग द Titan or bumping river or bathing in warm lake of the God rocks, लेकिन जब भी उन्होंने वार्म लेक ऑफ द गॉड रॉक्स में बात करने की कोशिश की और पानी में चलने की कोशिश की, द टेरर दैट हैड साइज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक,
और वही टेरर उनके मन में, जो कि पूल में था, जब वो पानी में डूब रहे थे तो वही टेरर उनके मन में आ जाता था। इट वुड टेक पोजिशन ऑफ मी कंप्लीटली, और पूरी तरीके से उनके मन में पोजिशन ले लेता था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज, उनकी जो लेग्स थी वो पैरालाइज हो जाती थी। आई सी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, और एक तरीके से जमा देने वाला एक डर उनके दिल को जकड़ लेता था, उनके हार्ट को जकड़ लेता था। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय, तो कई सालों तक ये जो हैंडीकैप बनाने वाला जो डर था वो कई सालों तक उनके साथ रहा। इन कैनोज ऑन मैनी लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन, यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि कैनोज यूज करते टाइम, जब वो मैंने लेक्स में कैनोज यूज करते थे, बोटिंग करते थे और फिशिंग करते समय, यहाँ पे देखिए फिशिंग उन्होंने कहाँ पर की है। Bass fishing in New Hampshire, trout fishing on the Deschutes and Metolius in Oregon, fishing for the salmon on the Columbia at Bumping Lake in the Cascades. यहाँ पर इन जगह पर इन्होंने जब भी फिशिंग की और जब भी कैनोइंग की, एक छोटी बोट में बोटिंग की, Wherever I went, the haunting fear of the water followed me. और जब भी ये इन जगह पर गए और इन्होंने फिशिंग करने की कोशिश की तो वही डर वापस इनके पास आ गया। It ruined my fishing trip. यहाँ पे ऑथर कहते हैं मेरी सारी फिशिंग ट्रिप बर्बाद हो गई थी इसी तरीके से। Deprived me of the joy of canoeing, boating and swimming. तो यहाँ पर इसी डर की वजह से ऑथर की कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग की जो सारी ट्रिप्स थी वो बर्बाद हो गई और वो इन सभी चीजों का आनंद लेने से भी वंचित रह जाते हैं। I used every way I knew to overcome this fear. यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि मैंने हर चीज की इस डर पर विजय पाने के लिए, वो हर चीज का सहारा लेते हैं, बट इट हेल्ड मी फॉर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन इस डर ने उनको बहुत ही मजबूती से पकड़े हुए था। फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। फाइनली 1 अक्टूबर को वो डिसाइड करते हैं कि वो एक इंस्ट्रक्टर रखेंगे और स्विमिंग सीखेंगे। आई वेंट टू ए पूल एंड प्रैक्टिस 5 days ए वीक, और वो पूल में जाते हैं और वीक में 5 days तक प्रैक्टिस करते हैं। एन आवर ईच डे, 1 घंटे हर दिन। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी, तो इंस्ट्रक्टर जब उनको स्विमिंग करने के लिए पूल में छोड़ता था तो एक बेल्ट बांध देता था। ए रोप अटैच टू द बेल्ट वेंट थ्रू ए पुले दैट ran ऑन एन ओवरहेड केबल, तो यहाँ पर एक बेल्ट ऑथर को बांधी जाती थी स्विमिंग जब वो सीख रहे थे, और उसमें एक रस्सी बांधी जाती थी और ऊपर स्विमिंग पूल के ऊपर एक केबल चलाया जाता था और रस्सी का एक सिरा जो कि ऑथर की बेल्ट में बांधा जाता था और रस्सी का एक सिरा जो कि इंस्ट्रक्टर के हाथ में होता था। तो इस तरीके से इंस्ट्रक्टर उनको स्विमिंग सिखाता था। He held on to the end of the rope and we went back and forth across the pool. उसने रस्सी का एक सिरा पकड़ा हुआ था, किसने? इंस्ट्रक्टर ने, जो कि स्विमिंग सिखा रहा था। उसने रस्सी का एक सिरा, रस्सी का जो एंड था वो पकड़ा हुआ होता था और मुझसे कहता था कि जाओ अक्रॉस द पूल का एक चक्कर लगाओ, बैक एंड फोर्थ बार बार स्विमिंग सीखो। आवर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, यहाँ पर देखिए दिन पे दिन बीतते चले जाते हैं, टाइम बीतता चला जाता है, डे बाय डे बीतते चले जाते हैं, वीक आफ्टर वीक बीतते चले जाते हैं। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल ए बिट ऑफ द पैनिक साइज्ड मी, लेकिन हर एक ट्रिप पर ऑथर पैनिक हो जाते थे, वही डर उनको वापस आ जाता था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप एंड आई वेंट अंडर, लेकिन हर टाइम जब भी इंस्ट्रक्टर उस रोप को, उस रस्सी को लूज करता था और मैं पानी के अंदर होता था तो वही डर वापस आ जाता था और यहाँ पर वो डर के मारे कांपने लगते थे। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोज, तो तभी जैसे ही वो पानी के अंदर जाते थे तभी वो डर, वो पुराना डर वापस आ जाता था और उनकी लेग्स फ्रोज मीन्स फ्रीज हो जाती थी, जम जाती थी। It was 3 months before the tension began to slack.
कम से कम 3 मंथ्स उनको सीखते सीखते हो गए थे, तो ये जो टेंशन थी ये धीरे धीरे हल्की होने लगी थी। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर। तब इंस्ट्रक्टर ने उनको सिखाया कि फेस को अंडर वाटर रख के एक्सेल कैसे किया जाता है, सांस को बाहर कैसे छोड़ा जाता है, एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, और नोज को बाहर निकाल के सांस कैसे लेना है। तो एक्सेल और इनहेल दोनों ही प्रोसेस इंस्ट्रक्टर ने ऑथर को समझाए। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स। ऑथर ने इस एक्सरसाइज को 100 टाइम्स प्रैक्टिस किया। Bit by bit, I shed part of the panic that seized me when my head went under water. लेकिन जब भी मैं पानी के अंदर होता था तो वो पैनिकनेस, एक तरीके से वो दोबारा से पैनिक हो जाते थे और वो डर उनको दोबारा से आ जाता था। लेकिन बिट बाय बिट ये डर भी थोड़ा सा हल्का होने लगा था, लेकिन जब भी पानी के अंदर होते थे वो डर वापस लौट आता था। Next he held me at the side of the pool and had me kick with my legs. अगला जो लेसन था, जो ऑथर को सिखाया गया, उनके इंस्ट्रक्टर ने उनको पानी में किक करना सिखाया कि किस तरीके से पानी में पैर मार के स्विमिंग की प्रैक्टिस की जाती है। 4 weeks आई डिड जस्ट दैट। काफी हफ्तों तक उन्होंने उसकी प्रैक्टिस की। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क। लेकिन पहले तो उनकी लेग्स ने मना ही कर दिया कि वो नहीं कर पाएंगी या उनकी लेग्स वर्क ही नहीं कर पाएंगे, बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स। लेकिन धीरे धीरे वो प्रैक्टिस करने लगे एंड फाइनली आई कुड कमांड देम। लेकिन फाइनली वो प्रैक्टिस करने लगे और उनको ये प्रैक्टिस हो गई। मगर इस तरीके से इंस्ट्रक्टर ने हर एक टेक्निक पीस बाय पीस ऑथर को सिखा दी थी। इस तरीके से उसने एक स्विमर तैयार कर दिया था। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब उसने हर एक टेक्निक मुझको परफेक्टली सिखा दी थी, ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, तब उसने मुझको बताया कि इन सभी टेक्निक्स को एक इंटीग्रेटेड फॉर्म्स में, एक सिंगल फॉर्म में रख के अब प्रैक्टिस करो। इन अप्रैल ही सेड नाउ यू कैन स्विम। उसने अप्रैल में मुझसे कहा कि जाओ अब तुम स्विमिंग कर सकते हो। यहाँ पे देखिए अक्टूबर में 1 अक्टूबर को ऑथर ने स्विमिंग सीखना स्टार्ट किया था और अब कौन सा मंथ आ चुका था, अब अप्रैल आ चुका था। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल। जाओ स्विमिंग पूल में छलांग मारो और पूरे स्विमिंग पूल में स्विमिंग करो क्रॉल स्ट्रोक में। ये एक स्विमिंग करने की टेक्निक होती है क्रॉल स्ट्रोक, जिसमें हाथ और पैर दोनों को पानी में मारकर स्विमिंग की जाती है। आई डिड, द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड। तो मैंने ये सब सीखा और अब मैं स्विमिंग सीख चुका था। इंस्ट्रक्टर का काम जो था वो फिनिश हो गया था, बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड। यहाँ पे ऑथर बताते हैं लेकिन मैं अभी अंदर से मेरा काम फिनिश नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल। यहाँ पर उनको अभी भी आश्चर्य था इस बात का कि जब वो पानी में अकेले होंगे, जब वो पूल में बिल्कुल अकेले होंगे तो वो जो डर है वो उनको वापस आ जाएगा। I swam the length up and down, tiny vestiges of the old terror would return. यहाँ पर ऑथर ने कई बार अब स्विमिंग पूल की लेंथ तक प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी थी, स्विमिंग करनी शुरू कर दी थी, लेकिन छोटे छोटे अभी डर के जो कुछ पार्ट थे वो अभी भी उनके मन में आ रहे थे और वो दोबारा से लौट रहे थे। बट नाउ आई कुड फ्रॉन, लेकिन अब उन्होंने गुस्से में अपने डर से कहा एंड से टू दैट टेरर ट्राइंग टू स्केयर मी, ये तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। वेल हियर इज टू यू, जरा देखो, तुम यहाँ हो ना, जरा देखो। उन्होंने अपने डर को गुस्सा दिखाया और अपने डर से कहा कि तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और उन्होंने पूल का एक और चक्कर लगाया। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, तो ये सभी जुलाई तक चलता रहा। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन अभी भी ऑथर सेटिस्फाइड नहीं थे। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, वो नहीं श्योर थे इस विषय में कि जो टेरर है वो अभी पूरी तरीके से चला गया है। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ in New Hampshire, dive off
a dock at Triggs Island and swam 2 miles across the lake to Stamp Act Island. यहाँ पर देखिए ये सभी जगह के नाम हैं। यहाँ पर ऑथर ने डिसाइड किया कि वो लेक में जाते हैं। कौन कौन सी लेक में जाते हैं? जो कि वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर में है, और डाइव ऑफ करते हैं, छलांग लगाते हैं डॉक एट ट्रिक्स आइलैंड में, एंड स्वाम 2 miles अक्रॉस, और स्विमिंग करते हैं 2 miles तक। किसमें? स्टैम्प एक्ट आइलैंड में। ठीक है, ये सभी जगह के नाम हैं। यहाँ पे ऑथर ने इन सभी जगह स्विमिंग करने की ठानी और 2 miles तक लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड में स्विमिंग की। आई स्वान द क्रॉल, यहाँ पे देखिए स्विमिंग करने की जितनी भी टेक्निक थी, आई स्वान द क्रॉल, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक। तो यहाँ पर ये 4 टेक्निक्स होती हैं जो कि स्विमिंग सीखने की होती है। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, उसके बाद एक बार ही वो डर वापस आया था। व्हेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब मैं बिल्कुल लेक के बीच में था, झील के बिल्कुल बीच में था। आई पुट माई फेस अंडर एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, मेरा जो फेस था वो पानी के अंदर था और बॉटमलेस वाटर दिखाई दे रहा था और कुछ भी दिखाई नहीं दे। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, तभी वो पुराना सा डर एक मिनिएचर फॉर्म में दोबारा से मुझे लौट आता है। आई लव्ड एंड सेड, लेकिन यहाँ पे ऑथर ने अपने मन को पक्का कर लिया था। वो हंसते हैं और कहते हैं, वेल मिस्टर टेरर, अच्छा मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक, क्या तुम ये सोचते हो कि तुम दोबारा से मुझे पकड़ लोगे, दोबारा से मुझे ग्रैब कर लोगे? लेकिन उन्होंने अपना पक्के निश्चय कर लिया था कि अब उनको अपने डर पर विजय पानी है, और उनका डर चला गया। इट फ्लीड एंड आई स्वान ऑन, और वो डर चला गया और वो अपनी स्विमिंग को कंटिन्यू करते रहे। येट आई हैड रेजिडुअल डाउट्स एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरिड वेस्ट, यहाँ पे देखिए अभी भी ऑथर को थोड़ा थोड़ा डाउट है कि उनका जो डर है वो पूरी तरीके से गया नहीं है। तो उनको फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो वेस्ट की तरफ जाते हैं। वेंट अप द टाइटून टू कॉनराड मीडोज, यहाँ पे देखिए ये सभी जगह के नाम है। कॉनराड मीडोज की तरफ वो जाते हैं। अप द कॉनराड क्रीक ट्रेल टू मिडे ग्लेशियर, वहां पर वो मिडे ग्लेशियर की तरफ जाते हैं। एंड कैंप्ड इन द हाई मीडो बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, वार्म लेक के साइड में हाई मीडो में वो अपना कैंप लगाते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप, और अगली ही सुबह वो अपने इस कैंप से बाहर निकलते हैं। डाइव इनटू द लेक, और लेक में छलांग लगा देते हैं। एंड स्वान अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, यहाँ पर उन्होंने कितनी दूर स्विमिंग की? एक किनारे से दूसरे किनारे तक, लेक के एक शोर से लेकर दूसरे शोर तक उन्होंने स्विमिंग की। जस्ट एज डग कॉर्पोरन यूज्ड टू डू, जिस तरीके से डगलस कॉर्पोरन करा करते थे। आई शाउटेड विद जॉय, वो खुशी से चिल्लाने लगते हैं। यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि मैं खुशी से चिल्लाने लगा। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, और उनकी आवाज गिलबर्ट पीक में गूंज रही थी। आई हैड कॉन्क्वेड माई फियर ऑफ वाटर, और आखिर में उन्होंने अपने फियर ऑफ वाटर पर विजय पा ली थी। द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी, इस एक्सपीरियंस का, ये जो यहाँ पर ऑथर ने डर के ऊपर जो विजय पाई थी, इस एक्सपीरियंस का बड़ा डीप मीनिंग था उनके लिए। As only those who have known stark terror and conquered it can appreciate, यहाँ पे ऑथर कहते हैं तो इस डर पर जो विजय पा सकता है या इस डर को जो झेल सकता है वही इस चीज को समझ सकता है और वही इसको अप्रिशिएट कर सकता है। इन डेथ देयर इज पीस, यहाँ पे डेथ में तो एक तरीके की शांति होती है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, लेकिन जो डेथ का जो डर होता है वही असली डर होता है। एज रोजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, इस तरीके से रोजवेल्ट कहा करते थे, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। तो हम लोग किससे डरते हैं? हम लोग डर से ही तो डरते हैं। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस। तो लेकिन मैंने जो एक सेंसेशन, जो मरने का जो डर था, यहाँ पर दो तरीके के एक्सपीरियंस
ऑथर ने किए थे, एक मरने का डर और एक पानी का डर। यहाँ पे दो तरीके के एक्सपीरियंस ऑथर ने किए थे। एक तो उन्होंने एक्सपीरियंस किया था कि मरने पर क्या फील होता है, और एक पानी का जो डर था वो उन्होंने महसूस किया था। एट लास्ट आई फील रिलीज्ड, फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइंब द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर। अब वो अपने डर को एक साइड करके वो क्लाइंबिंग कर सकते हैं और वॉक कर सकते हैं कहीं भी, और स्विमिंग कर सकते हैं। अब उन्होंने अपने पानी के डर पर विजय पा ली थी, अपने डर पर विजय पा ली थी। तो इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। अगर आपको इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हैव ए नाइस डे।